प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी से बहुत ख़ास बात करने आई हूँ। आप सभी जैसे कि क्वांटम जंपिंग कर रहे हैं और 5D लेवल पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आप अपने लेवल पे फेस कर रहे होंगे, तो उनके ही बारे में मैं आपसे कुछ डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगी कि आप इस समय बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट फील कर रहे हों या बॉडी बहुत रूखा या फिर नोज़ जो आपका है बहुत सूखा-सूखा फ़ील हो रहा है, गला आपका सूखा-सूखा फ़ील हो रहा है, तो ये एक साइन है कि आप एनर्जी लेवल में शिफ्ट तो कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं बॉडी में आपके वाटर एलिमेंट जो है वो डाउन हो रहा है, जिस वजह से आपके अंदर एक बॉडी में जैसे बैलेंस नहीं आ पा रहा है और जिस जिस वजह से कहीं न कहीं बीच-बीच में आपके इमोशंस थोड़े से डाउन हो जाते हैं और वो एनर्जी का इफ़ेक्ट नहीं है, वो कहीं न कहीं आपके बॉडी में 5 एलिमेंट बैलेंस ना होने की वजह से भी आपको ये देखने को मिल रहा हो। तो राइट नाउ जितना हो सके लिक्विड फॉर्म में कुछ खाना डाइट लीजिए या वाटर कंज़्यूम ज़्यादा कीजिए। हो सकता है पिछले 1 से 2 वीक से आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा हो, पेट भरा-भरा लग रहा हो और भूख नहीं लग रही हो, ऐसा भी आपको फ़ील हो सकता है। तो ये भी कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ़ आपकी जो सोल है, वो 5D लेवल में शिफ्ट हो रही है, तो अभी राइट नाउ वो एनर्जी को कंज़्यूम कर रही है। इस वजह से बॉडी लेवल पे आपका जो टेम्परेचर है, वो डाउन रहना चाहता है, यानी कि वो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी अभी नहीं चाहिए, जिस वजह से आपको थोड़ा-सा हो सकता है कि ये एक रूटीन आपका मेंटेन हो गया हो, यानी कि बहुत कम बहुत रेयर आपको भूख लग रही है, तो उसी तरह जिस तरह आपका बॉडी आपसे कहता है उस तरीके से आपको अपने साथ में कोऑपरेट करना है, ठीक है। जितना आप अपनी बॉडी एंड इमोशनल हेल्थ को फोकस करेंगे उतना आप समझ पाएंगे कि राइट नाउ आपको किन किन चीज़ों की नीड है। यहाँ पे कुछ एनर्जियों के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो अभी भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी डाउटफुल एनर्जी में है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको डाउटफुल एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ़ कोर्स कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो आपको डाउन की तरफ करने की कोशिश करेंगे, यानी कि नीचे की फ्रीक्वेंसियों की तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। हो सकता है किसी पर्सन का बिहेव या कुछ भी ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ़ में अभी क्रिएट हो जाए या होने वाला हो, तो उससे पहले आपको प्रिपेयर रहना है, बिकॉज़ ये सारी फ्रीक्वेंसी जो हैं जब हम हाई लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारी तादाद में एनर्जी हमें फ़ोर्स करती है वापस से डाउन में आने के लिए, क्योंकि एनर्जी का यही रोल है कि हमें बैलेंस करना चाहती है वो। तो जब हम बैलेंस में आते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि अभी हम 5D लेवल में जा रहे हैं, तो 5D लेवल में जब जा रहे हैं तो हम हर चीज़ से डिटैच फ़ील कर सकते हैं या फिर हमको हर चीज़ से मन नहीं लग रहा हो कुछ भी काम करने का, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपना आधा समय 3D लाइफ़ को भी देना है और आधा समय हमें अपने आप को भी देना है। यानी हमें स्पिरिचुअलिटी में और मैट्रिक्स में दोनों में बैलेंस को साधना है। जब हम दोनों में परफेक्टली टाइम देते हैं या परफेक्टली बैलेंस में आते हैं, तब हम इस एनर्जी को, यानी कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है या फिर जो मैट्रिक्स की एनर्जी है, वो हमें डाउन नहीं करती है। क्योंकि मान लो किसी को हम आगे से ही कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसको रिक्वायर ही नहीं होगी ना हमको हर्ट करने की या हमको डिस्ट्रैक्ट करने की, तो वो इस तरह से नहीं कर पाएगी। तो हमें कैसे मेंटेन करना है, जैसे कि बस इतना समझिए कि एक मूवी चल रही है, ठीक है? और उस मूवी में आप एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। अब वो कैरेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, बहन का हो सकता है या माँ का हो सकता है या गर्लफ्रेंड का हो सकता है या फ्रेंड का हो सकता है या कलीग का हो सकता है। एवरीथिंग, किसी भी चीज़ का रोल प्ले आप कर रहे हो अपने-अपने लेवल पे, बट बस उसको उसी वे में देखिए कि यहाँ पे मुझे एक रोल मिला है और उस रोल को मुझे प्ले करना है। उससे मैं भाग नहीं सकता या नहीं सकती, ठीक है? तो
उसको उस वे में लीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ समय के लिए रहना है, मतलब इस रोल में रहना है, तो मुझे इसकी तरह भी बिहेव करना होगा। जैसे कि एक्टर्स होते हैं, हीरोज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो मूवी बना रहे होते हैं तो वो अपना कुछ समय के लिए उस कैरेक्टर से हट के, जो पर्सनल कैरेक्टर है उनका, उससे हट के वो किसी और चीज़ का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें 3D लाइफ की चीज़ों में अपने आप को रोल प्ले कराना है, बट हमें रियलिटी पता होना चाहिए कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, जिसमें हमें अपने जोन में आकर के ये सारी चीज़ें हमें इरिटेट नहीं करती है या नहीं करने देना है, ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हों। तो ये पूरा फोकस आपको इस बात पे रहना है कि हमें दोनों एनर्जियों को कैसे टैप इन करके रखना है। वहीं अगर आपको जो 5D लेवल में आप जा रहे हैं तो बहुत सारी एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, बहुत सारे ड्रीम आपको बहुत पॉजिटिव आएँ। तो उन चीज़ों से ना आपको ना सर्चिंग मोड पे नहीं जाना है कि यार मुझे ये ड्रीम दिखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मुझे अगर बटरफ्लाई दिखी है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मुझे एंजल्स नंबर दिखे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ। तो हमें साइंस की तरफ नहीं जाना है, बल्कि हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे ही हम अपनी किसी एक्सपीरियंस को लेकर के हम साइन की तरफ भागेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम खुद पे न ट्रस्ट करके हम 3D लाइफ के इल्यूज़न में जा रहे हैं। क्योंकि 3D लाइफ हर चीज़ को मेंटल लेवल पे देखती है, कि दिमाग के तौर पे सोचती है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो हमें रीज़न्स के पीछे नहीं भागना है, बल्कि सेल्फ लेवल पे अंडरस्टैंड करना है, फिगर आउट करना है सेल्फ लेवल पे, राइट। तो इन चीज़ों को आपको बेसिक ध्यान रखना है, और साथ ही साथ में जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए, मेडिटेशन से जुड़िए, और अर्थ के साथ जितना हो सके कनेक्शन बनाइए, क्योंकि इस समय अर्थ के साथ जुड़ना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खास है। मैं इतना ही कहूँगी कि आप जितना हो सके सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ लव को फॉलो कीजिए, और सेल्फ लव ही आपको और ज़्यादा हायर 5D डायमेंशन की एनर्जियों को एक्सप्लोर करने में आपकी हेल्प करेगा। डांस कीजिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए, बट अपने आप को हैप्पीनेस में रखिए, ठीक है। तो या गाइज, ये छोटी सी सिंपल सी एडवाइस आपको मैं देने आई हूँ। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। मिल चुकी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मुझे लाइक भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको ठीक लगे। यानी कि आपका इनर सोल जैसा आपको कहे वही आपको फॉलो करना है, कि आपको मेरी सोल फैमिली का मेंबर बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और अपने आप को बैलेंस रखिए। ध्यान रहे, मैट्रिक्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों में हमें बैलेंस बनाना है, क्योंकि हम दो जगह रोल प्ले कर रहे हैं, और दोनों कैरेक्टर को हमें बेखूबी से निभाना है। इस बात का आपको ऑलवेज याद रखना है। तो इसी के साथ बाय बाय।